हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम अपने चैनल पर डेली यूपीएसआई और यूपी पुलिस से संबंधित क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई की। यूपीएसआई में हिंदी साहित्य से जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चंस का हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जामपुर के विवेक सर ने बहुत ही अच्छा मॉड्यूल लॉन्च किया है हिंदी के लिए। यही सब से हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इन्हीं की बुक का सॉल्यूशन करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर 19 तक हम देख चुके थे। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 91। इसमें कह रहा है कि निम्न में से सौष्ठववादी लेखक आलोचक कौन है। तो सौष्ठववादी आलोचक जो हैं आपके वह कौन है, हमको ये बताना है। ये है नंद दुलारी वाजपेयी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कर रहा है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है। तो ये है आपकी निराला की। ठीक है, निराला इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि अभ्युदय के संपादक कौन थे। हमको बताना है कि अभ्युदय के संपादक कौन थे। तो आप कहेंगे मदन मोहन मालवीय जी जो है अभ्युदय के संपादक थे। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए हैं। तो कहेंगे कि साकेत में प्रतिष्ठित किए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे के प्रश्न में क्या कह रहा है, लीलाधर जगुड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। लीलाधर जगुड़ी को किस कृति पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अनुभव के आकाश में चाँद। ठीक है, अनुभव के आकाश में चाँद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। अब देखिए, अनुभव के आकाश में चाँद ये किसकी कृति है। तो आप कहेंगे लीलाधर जगुड़ी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है। हमको बताना है कि हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है। तो आप कहेंगे गारसा दी तासी, इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्या, भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है। भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक पूछा है तो आप कहेंगे कि सूरदास। ठीक है, सूरदास जी जो भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है। 98 क्वेश्चन में कह रहा है कि चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है। तो आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, आगे कह रहा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। यह उक्ति किस संत कवि की है। 99 क्वेश्चन में दिया गया है। यह उक्ति है आपकी कबीर की। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्या, अज्ञेय कृत कितनी नावों में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अज्ञेय द्वारा जो कृत है, एक कृति लिखी गई है, कितनी नावों में कितनी बार के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आप कहेंगे कि इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कितनी नावों में कितनी बार के लिए इन्हें क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। बहुवचन पत्रिका के प्रकाशक कौन है। तो बहुवचन पत्रिका के प्रकाशक हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। ठीक है, यह बहुवचन पत्रिका का संप्रकाशक है। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है, सुमित्रानंदन पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो सुमित्रानंदन पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, हमको ये बताना है। चलिए, ऑप्शन में दिया गया है युगवाणी, चिदम्बरा, पल्लव या वीणा। तो आप कहेंगे कि चिदम्बरा के लिए इन्हें क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। पाँचवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। तो पाँचवां विश्व हिंदी सम्मेलन जो था वह आपका कहाँ संपन्न हुआ था। तो आप कहेंगे पोर्ट ऑफ स्पेन यानी त्रिनिदाद में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा कि पाँचवां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है पोर्ट ऑफ स्पेन में संपन्न हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। यह उक्ति किस रचनाकार की है। तो ये उक्ति है आपकी जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, जयशंकर प्रसाद। निहार के रचनाकार कौन है। 105 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा है। ठीक है, निहार महादेवी वर्मा की है। आगे देखते हैं। वोल्गा से गंगा इनमें से किस विधा की रचना है। तो वोल्गा से गंगा जो है आपकी एक है कहानी संग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है। तो इसके प्रवक्ता है मुक्तिबोध। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या कह रहा है कि हिंदी प्रदीप किस प्रकार की का समाचार पत्र था। तो हिंदी प्रदीप जो है वह आपका मासिक था। आगे प्रश्न की बात करें तो 109 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गिरिराज किशोर को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। तो गिरिराज किशोर को उनकी रचना है
पहला गिरमिटिया, इसके लिए इन्हें क्या प्राप्त हुआ है? व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। अब 110 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग कब बना है? तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग जो है 1961 में बना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा 1961। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली 1961 में बना है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्या? महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक किस वर्ष बने? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वह सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? तो आप कहेंगे कि 1903 में। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? 1903 में। सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू हुआ था? 1901 से। जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो यह उक्ति है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। 112 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला? हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला है? तो आप कहेंगे महादेवी वर्मा को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न क्या कहता है? विश्व का दूसरा हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? तो आप कहेंगे कि 1976 में। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कि कहा गया है कि हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है? हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार अज्ञेय जी हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अवधि किससे संबंध है? 116 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी पूर्वी हिंदी से संबंधित है। ठीक है, अवधि बोली अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया गया है 10 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? 117 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, आगे दिया गया है जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए उन्हें किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? ठीक है, जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? तो कहेंगे कि लीलाधर जगुड़ी को। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं। जाहि मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश, ये उक्ति किस प्रकार की रचनाकार की है? ठीक है, तो ये है आपकी सराहपा की। ठीक है, सराहपा की रचनाकार की है। एक मिनट। जाहि मन पवन न संरचई रवि शशि नहीं पवेश, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो आप कहेंगे सराहपा की है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। 120 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो आप कहेंगे धर्मवीर भारती की है। ठीक है, धर्मवीर भारती की है। 121 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? तो गणेश शंकर द्वारा संपादित पत्र का नाम प्रताप है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा प्रताप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है इदन्नम मम के उपन्यासकार कौन है? इदन्नम मम के उपन्यासकार कौन है? तो 122 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मैत्रेयी पुष्पम। ठीक है, कबीरदास की वाणियों की भाषा कौन सी है? तो कबीरदास की वाणियों की भाषा आप लोगों को पता होगा कि सदुक्कड़ी भाषा थी उनकी। अमृत और विष किस कृति के लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो अमृत और विष कृति के लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो आप कहेंगे धर्मवीर भारती को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्या भाषा पत्रिका के प्रकाशक कौन है? 125 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय हिंदी निदेशालय भाषा पत्रिका का प्रकाशक है। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है आपका नई दिल्ली भारत में संपन्न हुआ है। ठीक है, अगला कह रहा है कि हिंदी अनुवादकों हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्यरत है? ठीक, तो ये है आपका राजभाषा विभाग के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। आगे प्रश्न 129 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? हमको बताना है कि कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो आप कहेंगे भोजपुरी। भोजपुरी के लिए मांग उठ रही है लेकिन फिलहाल अभी ये भाषा जो है शामिल नहीं है। आगे बात कर रहा है कि कानन कुसुम के कवि कौन हैं? तो कानन कुसुम के कवि हैं आपके जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कानन कुसुम के कवि कौन है? तो आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं।
आगे प्रश्न में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है हमको ये बताना है। तो 21 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय भाषा परिषद आपका कोलकाता में स्थित है। भारतीय भाषा परिषद कहाँ स्थित है, तो कहेंगे कि कोलकाता में। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। फिर भी कुछ रह जाएगा कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमको ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान मिला है। ठीक है, फिर भी कुछ रह जाएगा के लिए किन्हें मिला था, तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्या, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा। तो ये है आपका अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है क्या, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ। 135 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 1983। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था, तो आप कहेंगे कि 1983 में। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है। 136 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है, तो आप कहेंगे राजभाषा आयोग विभाग। ठीक है, राजभाषा विभाग जो है किसके अधीन है, तो आप कहेंगे कि इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया क्या, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ स्थित है। 137 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका मैसूर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान किस भाषा का काव्य है। 138 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चंद्रयान जो है किस भाषा का काव्य है, तो ये है अवधी भाषा का। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वाले को दिया जाता है, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले को दिया जाता है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार। युगांत के कवि कौन है, हमको बताना है कि युगांत के कवि जो है कौन है, तो ये हैं सुमित्रानंदन पंत, युगांत के कवि हैं। ठीक, प्यारे साथियों, आज के वीडियो में भी 50 क्वेश्चंस को कवर किया है। ठीक है, ऐसे ही हम डेली 50-50 क्वेश्चंस का सेट लेकर आते रहेंगे और आपको भी आसानी होगी। मतलब 10-10 से 12 मिनट का वीडियो हम लेकर आते रहेंगे, जिससे आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी हो, रिवीजन करने में भी आसानी हो और आप आसानी से मतलब अध्ययन कर सकें। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके, और एक कमेंट प्यारा सा कर दिया कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आप नए ऐड हुए हैं। ठीक है, और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई डाउट्स रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।